Hello everyone, welcome to our channel The Pharma Pathshala. Hope you all are doing great. I am also good. Students, the topic that I am going to start today is importance of safe drinking water. You know, water is the vital part of our life and it is the elixir of our life. You can say it is the elixir of our life. Elixir means ये हमारे जीवन के लिए एक तरह से अमृत है, पानी. ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वाटर क्या है, एक हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. ठीक है, जिसके बिना लाइफ नहीं चल सकती है. आप जानते हैं कि खाने के बिना यानी फूड के बिना आप एक हफ्ते से ज़्यादा ज़िंदा रह सकते हैं. ये ह्यूमन मतलब हम सब एक हफ्ते से ज़्यादा ज़िंदा रह सकते हैं, बट वाटर के बिना एक हफ्ते भी रहना बहुत ही मुश्किल. यू नो, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स फ्रॉम 55 to 78% ऑफ द वाटर डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी साइज़. ठीक है, बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन की बॉडी है वो 55% to 78% वाटर कंटेन करती है. फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई वाटर के लिए. ठीक है, कि वाटर क्या है, वाटर किस तरह से हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है. बट अब जो बात आती है अकॉर्डिंग टू योर टर्म, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, सेफ़ वाटर. सेफ़ वाटर क्या होता है? सेफ़ वाटर, WHO ने सेफ़ वाटर को डिफ़ाइन किया है स्टूडेंट्स. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि सेफ़ वाटर क्या होता है, सेफ़ वाटर इज़ अ वाटर दैट रिप्रेजेंट्स नो रिस्क ऑफ द हेल्थ. ओके, जो कि सेफ़ WHO के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि सेफ़ वाटर वो वाटर होता है जिसको पीने से, जिसको कंज्यूम करने से लाइफ के किसी भी स्टेज पर हमें कोई भी बीमारी नहीं हो, जो भी लाइफ के लिए कोई भी रिस्क नहीं कॉज करता है. ऐसा वाटर क्या होता है? सेफ़ वाटर होता है. तो स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर. इसमें हम सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की इम्पॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए. इंस्टाग्राम के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी. ठीक है, तो हमें वहाँ पे फॉलो कीजिए. और स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ द इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस आई बटन में भी दूंगी. आप वहां से जाके उस वीडियो को देखिएगा और उसे भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा. ओके, कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला. थैंक यू सो मच. सो स्टूडेंट्स, द टुडेज टॉपिक इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि जो ड्रिंकिंग वाटर होती है उसका सेफ़ होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो ये आपके चैप्टर 2 का टॉपिक है. आपको पता है इससे पहले हमने वाटर पोल्यूशन डिस्कस किया था. तो वाटर इज़ द वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. It is the elixir of life. The human body contains from 55 to 78% of the water depending on the body size. Okay, so सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वाटर क्या है. वाटर आपको पता है कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, इसको एक तरह से आप एलिक्सर यानी अमृत भी कह सकते हैं अपने जीवन का. सर, आपको पता है कि द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 55 to 78% ऑफ द वाटर. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी साइज़. बॉडी साइज़ यानी कि जो डिफरेंट एज है. ठीक है, इन्फेंट, फिर जो है चाइल्डहुड, फिर एडल्ट एंड फिर ओल्ड एज. ठीक है, उनकी बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनके अंदर वाटर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू बॉडी साइज़ 55 to 78% तक का अमाउंट जो है कंटेन कर सकती है बॉडी वाटर का. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स टर्म आता है वो है आपका सेफ़ वाटर. सेफ़ वाटर क्या होता है? अभी तक तो ये वाटर था. ठीक है, सेफ़ वाटर क्या है? तो अकॉर्डिंग टू WHO दैट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ द हेल्थ ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ द कंजम्पशन. ठीक है, दैट यहाँ पे क्या है? वाटर दैट. ठीक है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वाटर को कैसे डिफ़ाइन किया था? WHO ने बोला था कि वाटर जिसे हम पूरी लाइफ टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, पूरी लाइफ टाइम पी रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, पर उससे हमारी हेल्थ पर कोई भी सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं हो रहा है, यानी कि किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो रही है जो रिस्क कॉज करती है हेल्थ को. तो यानी वो वाटर क्या है? आपका सेफ़ वाटर है. ठीक है,
सो स्टूडेंट नेक्स्ट आते हैं हम इम्पोर्टेंस, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वाटर है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। बट इन सारे न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग रोल होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सो one of the most important aspect of the water is the presence of many vital nutrients in it, okay, which are very essential to the human body। यानी कि बहुत ही important aspect है कि वाटर के अंदर बहुत सारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस भी उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बेस पर है, ठीक है। तो अब हम इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और उनका बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है, वो क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। So students, the first important nutrient which are present in the water is the calcium and magnesium. It keeps our bones strong and healthy. It helps fight diseases like osteoporosis and it controls the blood pressure and prevents heart attack, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है इसकी वजह से क्या होती है कि हमारी बोन्स बहुत स्ट्रांग और हेल्दी होती हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज़ है जो कि कैल्शियम की कमी से होती है, ठीक है। बट वाटर में आपको पता है कि कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो इस डिजीज़ के होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। और साथ ही कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जिसकी ये कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम स्पेशली की वजह से क्या होता है, बीपी कंट्रोल होता है और प्रिवेंट्स हार्ट अटैक होने के चांसेस भी क्या होते हैं, कम होते हैं। The next important nutrient is the sodium. A important role in the enzyme operation and muscle contraction, ठीक है। डिफरेंट एंजाइम जो बॉडी में बनते हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ और उनको मतलब उनकी स्पेसिफिक जगह पे पहुंचाने के लिए सोडियम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में भी ये होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, खिंचाव, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करना यानी सिकोड़ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन दो टर्म होते हैं। डायलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ वाइड हो जाए, बड़ी हो जाए, एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसको आप सिकोड़ लिए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, खिंचाव एक, ठीक है, जो महसूस होता है वो होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें क्या होता है सोडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इट इम्प्रूव्स द हार्ट परफॉर्मेंस, नर्वस सिस्टम एंड हेल्प्स इन द ब्लड रेगुलेशन। हार्ट परफॉर्मेंस में वर्क करता है, हार्ट को आप एक तरह से कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनाने में भी काम करता है। नर्वस सिस्टम यानी आपके बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो बहुत सारी जो रिसेप्टार्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे सोडियम का बहुत रोल होता है। एंड हेल्प्स इन द ब्लड रेगुलेशन प्रोसेस में भी क्या होता है, सोडियम बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। So student, next is the potassium. Potassium is mainly responsible for the muscle strength and preventing the heart attack and kidney disorder, ठीक है। पोटेशियम का मेन रोल क्या होता है, मसल स्ट्रेंथ में होता है, और ये किडनी डिसऑर्डर और हार्ट अटैक जैसी डिजीज़ को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज़ द सेलेनियम। सो सेलेनियम इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन हेल्थ, ओके। एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी कंपाउंड्स होते हैं, आपको पता है कि हेल्थ के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो कि ये क्या करते हैं, कैंसर को प्रिवेंट करते हैं, एनी टाइप ऑफ द कैंसर, ओके। सो हेल्दी लेवल ऑफ सेलेनियम प्रिवेंट्स द कैंसर, ओके। कैंसर को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है सेलेनियम। जो सेलेनियम एक ऐसा आप कह सकते हो एलिमेंट है कि इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द क्योर ऑफ द अस्थमा, जॉइंट्स पेन्स एंड एक्ने, ठीक है। इन सारे में भी ये क्या होता है, सेलेनियम यूज होता है, ठीक है। इसके बाद इससे नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम भी वाटर में पाया जाता है एंड द ह्यूमन बॉडी यूजेस द ट्रेसेस ऑफ द क्रोमियम, ठीक है। ट्रेसेस यानी कि सारा नहीं, एक पार्ट जो है यूज़ करती है क्रोमियम का। एंड क्रोमियम क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है, हंगर को रेगुलेट करता है यानी भूख को भी रेगुलेट करता है, फैट जो डिपोजिशन होता है बॉडी में उसको भी कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ब्लड में क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। यानी क्रोमियम का कितना ज़्यादा यूज है, ठीक है। कॉपर्स क्या होता है, आइज़ और ईयर को हेल्दी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्ट की जो रिदम होती है
उसको मॉनिटर करता है और ये वुंड को भी फास्टर, यानी कि कोई घाव हो गया है तो उसको बहुत ही ईजिली क्या करता है, उस घाव को हील कर देता है, यानी भर देता है। एंड नेक्स्ट इज द जिंक। जिंक इज़ द नेक्स्ट कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन द वाटर, हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिंक, और इट कंट्रोल्स द डायबिटीज़ एंड हेल्प्स इन द वेट लॉस। ठीक है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है और वेट लॉस में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ द फ्लोराइड। फ्लोराइड के मतलब इसमें क्या है, ये अपने माइंड में रखिएगा कि फ्लोराइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर में। ठीक है, फ्लोरिनेटेड वाटर क्या होता है, हार्मफुल होता है, बट द राइट अमाउंट ऑफ द फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स प्रोटेक्ट्स टीथ अगेन डिके। ठीक है, टीथ जो डिके होते हैं, टीथ जो डैमेज होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, अगर पानी में एक राइट अमाउंट में फ्लोराइड प्रेजेंट है तो जो दांत खराब होने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ आयोडीन। आयोडीन आपको पता है आयोडीन कितना ग्रोथ के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए आयोडीन कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड्स होती हैं उसकी फंक्शनिंग के लिए भी आयोडीन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आयरन होता है। आयरन जो कि ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और ब्लड सेल तक लेके जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स जो वाटर में पाए जाते हैं, और इसीलिए वाटर जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर होता है, यानी सेफ़ का मतलब यही है कि कोई अमाउंट ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेफ़ जो ड्रिंकिंग वाटर होता है तो वो बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द वाटर इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द स्वेट, टेयर एंड सलाइवा। ठीक है, आपको जैसे पता है कि जो पसीना होता है, आंसू होते हैं और सलाइवा होता है, ठीक है, इन तीनों में वाटर क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट हेल्प्स टू मॉइस्टन आइज, माउथ एंड नेजल पैसेजेस। ठीक है, मॉइस्टन करना यानी कि नमी प्रोवाइड करता है, आइज़ को सूखने नहीं देता है वाटर की वजह से, माउथ एंड नेजल पैसेजेस को। ठीक है, एंड इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। आपको पता है कि बॉडी टेम्परेचर में बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में स्वेट का बहुत रोल होता है। तो ये क्या है, वाटर के कंटेंट ही होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो है आपको पता है कि एक नॉर्मल जो एक दिन में 6 से 7 ग्लास पानी पीना ये एक नॉर्मल होता है। इससे बॉडी आपकी पूरी तरह से मॉइस्चर रहती है, ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और डिस्कस कर देती हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था स्टूडेंट्स की, यहाँ पर देखिए, है ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी ये बात कि साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी में वाटर का कंटेंट कितना होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि साइज़ पे कितना वाटर कंटेंट हो सकता है। जैसे कि अगर फीटस है, ठीक है, तो फीटस में क्या होता है, आपका वाटर कंटेंट जो है 85% होता है। ठीक है, 85, ओके। एंड जब बेबी बर्थ लेता है, ठीक है, बेबी एट बर्थ, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वाटर कंटेंट जो है 75% होता है। नेक्स्ट इज़ द नॉर्मल अडल्ट। ओके, एडल्ट के अंदर वाटर कितना होता है स्टूडेंट्स, 60% होता है। एंड एल्डरली पीपल यानी ओल्ड एज्ड, एल्डरली, इनके अंदर 50% वाटर होता है। यानी कि ये आपकी बॉडी साइज़ पे डिपेंड करता है वाटर कितना है आपकी बॉडी में। सो स्टूडेंट ये था आज का पूरा टॉपिक जो था इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जिसको मैंने आपको समझा दिया। इतना आपको पढ़ना है और इतना ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है और इतना ही आपको पता होना चाहिए जितना मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स। ये अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये बिल्कुल ही परफेक्ट है, इतना जितना मैंने आपको बताया है। ठीक है, ओके। सो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, एंड वीडियो शेयर भी करिए और कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।